हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से इस वीडियो को अपने साथ फॉलो करिएगा। एंड आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट एंड प्रिसाइज बुलेट पॉइंट में देने वाला हूं कि इसके बाद आपको इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए कुछ और रेफरेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें आपको आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले कि हम लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के डिफरेंस में जाएं, सबसे पहले तो आप ये समझिए लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के टाइप हैं, नाम में रिग्रेशन आता है बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिग्रेशन। देखिए, जो रिग्रेशन होता है दैट इज डिफरेंट, उसके अंदर अलग एल्गोरिदम होते हैं, बट ये जो दोनों हैं ये क्लासिफिकेशन के टाइप हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस पे अब आते हैं। देखिए, एक चीज और मैं डिफाइन कर देता हूं। जहां पे मैंने आई लिखा है इस तरह से, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रेफर करना चाह रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा। जहां पे मैंने आई लिखा है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इसमें आई लिखा है नीचे यहाँ पे, और जहां पे मैंने कैपिटल डी लिखा है दैट इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है क्विकली बता देता हूं। देखिए, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है आपको वो डिपेंडेंट है, और जो वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपको गिवन है इनपुट के तौर पे वो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। जैसे अगर मुझे डेटा सेट दिया हुआ है एक, और मेरे डेटा में एज है, नेम है, वो सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को आप बोलेंगे कि वो सब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एट द सेम टाइम हम कंसिडरेशन ये भी ले सकते हैं कि जब भी आपको डेटा इनपुट के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है तो वो जो वेरिएबल्स उसके अंदर होते हैं उन वेरिएबल्स को नंबर वन फीचर्स भी कहते हैं। उनके बेसिस पे जब आप वैल्यू एक प्रिडिक्ट करते हो वो आपकी होती है इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो आपको दी जाती हैं, और जो प्रिडिक्ट होके आती है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वैल्यू, क्योंकि वो उन वैल्यूज के बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है। तो अब देखिए डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए, लीनियर रिग्रेशन में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि होता है वाई, दैट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। मतलब जैसे प्रॉपर्टी प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो हर मंथ फ्लक्चुएट होते हैं, हर क्वार्टर में फ्लक्चुएट होते हैं, कई बार ईयरली फ्लक्चुएट होते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं नेचर में। ओके, तो जहां पे ये कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। नंबर टू, जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो इन एक्स एंड वाई होता है। लीनियर रिलेशनशिप इनके बीच में पाया जाता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये ग्राफ आप देखिए लाइन नंबर 4 पे, यहां पे ये जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह का रिलेशनशिप यहां पे पाया जाता है लीनियर रिग्रेशन में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस इजीली समझा देगा ये वाला पॉइंटर, जहां पे आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहां पे आपका लगता है सिंगल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन दो टाइप का होता है, सिंगल लीनियर और मल्टी लीनियर। मल्टी लीनियर क्या होता है, जहां पे आपका एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि जो कैलकुलेट करना है वो तो एक ही है, बट एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये डी की जगह आई आएगा यहां पे। सो दैट इज मिस स्पेलिंग फ्रॉम माई साइड जब मैं ये नोट्स बना रहा था। तो एक आपका डिपेंडेंट हो गया बट एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसको कहते हैं यहां पे मल्टी लीनियर रिग्रेशन। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। ये आपका एक्स एक्सेस है, एक्सेस पे जो आपका एक्स एक्सेस है यहां पे जितने भी आपके हैं ये हैं सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सेस है ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एल्फा 0 प्लस एल्फा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 प्लस एल्फा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2। यहां पे जो x होता है ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपको कैलकुलेट करना होता है, ये है आपका इंटरसेप्ट, और ये है आपका मल्टीप्लायर। तो इक्वेशन अगर आपको और अच्छे से समझनी है, लीनियर रिग्रेशन को बिल्कुल डिटेल में जाके देखना है, तो मेरे चैनल पे इससे 4 वीडियो पहले एक वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टू लीनियर रिग्रेशन। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझते हैं। देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबसे पहले तो जो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है वो या तो नेचर में बाइनरी होगा या कैटेगोरिकल होगा। जैसे कि यहाँ पे होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। बाइनरी कैटेगोरिकल क्या होता है, जिसकी आपकी आउटपुट की दो वैल्यू आ सकती है, इधर 0 और 1। 0 से 1 के बीच में होता है ये, इसलिए जैसे बाइनरी लैंग्वेज आपने सुना होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज 0 और 1 में होती है, सिमिलरली यहाँ पे 0 और 1 में होगा। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि कोई बंदा लोन लेके डिफॉल्ट करेगा या नहीं, तो बैंक दो ही आंसर दे सकता है कि यस करेगा या फिर नो। वहां पे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकालते हो। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट सेकंड पॉइंट इज सेइंग, इट फिट बेस्ट, बेसिकली इट फाइंड बेस्ट
फिट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे आपको पता है ऑलरेडी कि जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। यहां पे आपको रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ता है। बेसिकली डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, तो लीनियर आपका यहां पे रिलेशनशिप नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, इसको लॉजिस्टिक कहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, अगर आपकी, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे कि वैल्यू जो है वो 0 या 1 है, तो अगर आपकी वैल्यू 1 है सो दैट मींस द कंडीशन इज ट्रू और यस और सक्सेसफुल है आपका कंडीशन। अगर 0 आ रहा है तो दैट मींस कंडीशन इज फॉल्स एंड नो एंड फेल। तो बेसिकली 1 इज इक्वल टू दीज 3 एंड 0 इज इक्वल टू दीज 3। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 का मतलब है ट्रू कंडीशन, 0 का मतलब है फॉल्स कंडीशन। नाउ फोर्थ पॉइंट, और जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, फोर्थ पॉइंट ही इसको बिल्कुल अलग बनाता है लीनियर रिग्रेशन से, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड। दिस प्रोबेबिलिटी यही चेक करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस चेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। तो जो यहां पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि y की हम कैलकुलेशन करते हैं, वो 0 से लेके 1 की रेंज में आपको हमेशा दिखाई देगा। नाउ एक और पॉइंटर इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लॉगिट भी कहते हैं, लॉगिट आर भी कहते हैं, लॉगिट ट्रैक भी बोलते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहां पे इसकी इक्वेशन ये है लीनियर रिग्रेशन की, जो लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखाई थी, इसकी इक्वेशन है सिग्मोइड फंक्शन, और सिग्मोइड फंक्शन को लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहा जाता है, विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x। ये जो x है इसको आप एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैथमेटिकल टर्म में मैं आपको ये बता रहा हूं, तो इजी टू रिमेंबर है। और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, देखिए ये आपका पूरा y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ये आपका कर्व इस तरह से बनता है, s बनता है, इसलिए इसको सिग्मोइड कर्व कहते हैं। यहां पे आपकी वैल्यू होती है 0 प्रोबेबिलिटी की, और जैसे y एक्सिस पे आप टॉप पे जाते हो, यहां प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 1, और बीच में ये जो लाइन खींची हुई है मैंने, इसको कहते हैं कट ऑफ क्लास। यहां पे वैल्यू होती है 0.5। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए इससे ज्यादा आपको इन डिफरेंसेस को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर एक अमेजिंग वीडियो बनाएंगे। आपके हर एक कमेंट को मैं आंसर करता हूं, बिकॉज आई लव दैट पर्सनली। तो चलिए आज के वीडियो को यहां पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे आप लोगों से कमेंट, शेयर एंड लाइक और फीडबैक, सारी चीज़ें चाहिए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को चलिए यहीं खत्म करते हैं।